हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर खैर मकदम है, वेलकम है। आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी TRE 4 के उर्दू सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ये सारे क्वेश्चन आपके रियल एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिए और इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, किस मसनवी में 39 सनातें इस्तेमाल की गई हैं? आपके ऑप्शंस हैं गुलशन इश्क, दरियाए इश्क, फूल बन, हस्बे बाला में से एक से ज़ायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो मसनवी फूल बन में 39 सनातें इस्तेमाल की गई हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। मसनवी फूल बन में 39 सनातें इस्तेमाल की गई हैं। मसनवी फूलबन किन की है? तो मसनवी फूलबन के मुसन्निफ है इब्ने निशाती। इब्ने निशाती ने मसनवी फूलबन को लिखा है। इब्ने निशाती का असल नाम था शेख मोहम्मद मजहरुद्दीन, उनके वालिद का नाम था फ़खरुद्दीन। यह आपको जहन में रखना है। इब्ने निशाती का असल नाम शेख मोहम्मद मजहरुद्दीन, वालिद का नाम फ़खरुद्दीन। इब्ने निशाती ने फूलबन में 39 सनातें इस्तेमाल की हैं और फूलबन में मरकज़ी किस्सा 3 है और उसके 3 जो है दरमियाने किस्सा, मतलब 6 किस्से हुए बयान होते हैं मसनवी फूलबन में, 3 जिसमें 3 मरकज़ी किस्सा है। यह आपको जहन में रखना है। और मसनवी फूलबन जो है 1744 अशार पर मुश्तमिल है। ये भी आप जहन में रख लीजिए कि मसनवी फूलबन 1744 अशार पर मुश्तमिल है। आप लोग जानते हैं कि भाई एक जो मसनवी है, मसनवी कदुमराव पदुमराव, इसमें कितने अशार इस्तेमाल हुए हैं? तो सबको पता है भाई 1032, 1033वां शेर जो है वह अधूरा है। तो इसी तरह से मसनवी फूलबन का भी याद रख लीजिए। मसनवी फूलबन में 1744 अशार हैं, ये आपको जहन में रखना है। मसनवी गुलशन इश्क जो है ये नुसरती की मसनवी है, गुलशन इश्क। और दरियाए इश्क है ये मीर तकी मीर की मसनवी है। मीर तकी मीर की और भी मसनवियाँ हैं। कौन कौन सी हैं? जैसे ये दरियाए इश्क है, शोले इश्क है, मामलाते इश्क। इश्क के ऊपर 3-4 नाम हैं जो सारे मीर तकी मीर की मसनवियाँ हैं। यह आपको जहन में रखना है। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। मंदरजा झेल में शौक लखनवी की मसनवी को नामजद कीजिए। आपके ऑप्शंस हैं ज़हर इश्क, फ़रेब इश्क, बहार इश्क, हस्बे बाला में से एक से ज़ायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो ज़हर इश्क, फ़रेब इश्क, बहार इश्क, ये तीनों मसनवियाँ शौक लखनवी की है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। इन तीनों मसनवी के जो खालिक हैं ये शौक लखनवी हैं। ज़हर इश्क भी, फ़रेब इश्क, बहार इश्क, ये तीनों मसनवी शौक लखनवी की है। यह आपको जहन में रखना है। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। बागो बहार के 5 किस्सों में सबसे तवील किस्सा कौन सा है? बागो बहार जो मीर अमन की तसनीफ़ है, इसमें 5 किस्से हैं। आप लोगों को पता है कि जिसमें 4 दुर्वेश का किस्सा है और एक ख्वाजा शक परस्त का किस्सा है, तो 5 किस्से हुए पूरे। तो इन 5 किस्सों में सबसे बड़ा किस्सा किनका है? बताइए आप लोग। इन 5 किस्सों में सबसे बड़ा किस्सा किसका है? तो ये बात आप समझ लीजिए कि बागो बहार में 5 किस्से हैं, 4 दुर्वेश का, एक ख्वाजा शक परस्त का। ख्वाजा शक परस्त का जो है ये तीसरा किस्सा है। पहला किस्सा पहले दुर्वेश का है, दूसरा किस्सा दूसरे दुर्वेश का है, तीसरा किस्सा ख्वाजा शक परस्त का है, चौथा किस्सा तीसरे दुर्वेश का, 5वां किस्सा चौथे दुर्वेश का। समझ गए? 4 तो दुर्वेश के किस्से हो गए, लेकिन तीसरा किस्सा जो ख्वाजा शक परस्त का है, तो इस तरह से आपको तरतीब याद रखनी है। सबसे तवील किस्सा जो है, सबसे तवील किस्सा ये ख्वाजा शक परस्त का। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। बागो बहार के 5 किस्सों में सबसे तवील किस्सा ख्वाजा शक परस्त का है। ये क्लियर करिए पहले कि बागो बहार के 5 किस्सों में सबसे तवील किस्सा ख्वाजा शक परस्त का, और चारों दुर्वेशों के किस्सों में जो 4 दुर्वेश है उन किस्सों में सबसे बड़ा किस्सा पहले दुर्वेश का है। ये आपको जहन में रखना। अगर सवाल ये बनता है कि बागो बहार के 5 किस्सों में सबसे तवील किस्सा कौन सा, तब आप टिक लगाइएगा ख्वाजा शक परस्त का। अगर ये पूछे कि बागो बहार के 4 दुर्वेशों के किस्सों में सबसे बड़ा किस्सा किस दुर्वेश का है, तब लगाइएगा पहले दुर्वेश का। समझ गए? बागो बहार के 5 किस्सों में सबसे तवील किस्सा ख्वाजा शक परस्त का, और बागो बहार के
जो 4 दरवेश हैं उन चारों दरवेशों के किस्सों में सबसे तवील किस्सा पहले दरवेश का है। ये चीज़ आप जहन में रखिएगा। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। मंदरजा झैल में कौन सी मसनवी है जिसमें माफौकुल फितरी अनासी से गुरेज किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं मीना सतवंती, ज़हर इश्क, गुलजार नसीम, हस्बे बाला में से एक से ज़ायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो मसनवी ज़हर इश्क में माफौकुल फितरी अनासी से गुरेज किया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। मसनवी ज़हर इश्क जो है ना, इसमें बिल्कुल रियल कहानी बताई गई है, कोई इसमें फेक या माफौकुल फितरी अनासिर का इस्तेमाल नहीं किया गया। माफौकुल फितरी अनासिर क्या? जैसे जिन में जिन हो, देव परियों का किस्सा हो। जैसे आपने पढ़ा होगा कुतुब मुश्तरी में एक राक्षस है जो नाश्ते में 9 हाथी खा लेता है। कुतुब मुश्तरी का जो किस्सा है उसमें एक राक्षस का किरदार है, वो राक्षस सुबह नाश्ते में 9 हाथी खाता है। इसी तरह से मसनवी गुलजार नसीम है जिसमें परियां हैं, तो जिसमें माफौकुल फितरी अनासिर जो आपके जहन को कबूल ना करे, ये हो सकता है उस तरह के किरदार जो है ज़हर इश्क में नहीं है, ये आपको जहन में रखना है। मीना सतवंती जो है ये गव्वासी की मसनवी है, शेख बहाउद्दीन गव्वासी की, और गुलजारी नसीम जो है ये दयाशंकर नसीम की मसनवी है, ये आपको जहन में रखना है। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। उर्द हिंदी कितने खतूत का मजमुआ है? उर्द हिंदी कितने खतूत का मजमुआ है? आपके ऑप्शंस हैं 15, 162, 472, हस्बे बाला में से एक से ज़ायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो उर्द हिंदी जो है ये 162 खतूत का मजमुआ है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। उर्द हिंदी मिर्ज़ा गालिब के पहले खुद मिर्ज़ा गालिब के 2 खतूत हैं, एक उर्द हिंदी 2 खतूत का मजमुआ है। मिर्ज़ा गालिब के 2 खतूत के मजमुए हैं। नंबर 1 पर उर्द हिंदी है, नंबर 2 पे उर्दू मुअल्ला है। तो उर्द हिंदी में 162 खतूत हैं और उर्दू मुअल्ला में 472 खतूत हैं, ये आपको जहन में रखना है। उर्द हिंदी में 162 खतूत, उर्दू मुअल्ला में 472 खतूत। और ये जो 15 देख रहे हैं आप, ये गालिब का एक फ़ारसी खतूत का मजमुआ जिसका नाम है रक़ाअत गालिब। ये उर्द हिंदी और उर्दू मुअल्ला ये दोनों उर्दू खतूत का मजमुआ है, लेकिन मिर्ज़ा गालिब साहब का एक फ़ारसी खतूत का भी मजमुआ है जिसका नाम है रक़ाअत गालिब। तो उस रक़ाअत गालिब में 15 खतूत हैं। ये तीनों आपको क्लियर रखना बिल्कुल। रक़ाअत गालिब फ़ारसी खतूत का मजमुआ जिसमें 15 खतूत हैं, 162 उर्द हिंदी में है, 472 उर्दू मुअल्ला में है। मौलाना आज़ाद का जो गुबारे खातिरा वो 24 खतूत का मजमुआ है। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर रखना है खतूत से। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। लफ्ज़ की कितनी किस्में हैं? 2, 4, 3, हस्बे बाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो लफ्ज़ की जो है 2 किस्में हैं, मौजू मुहमल, जहन में रख लीजिए। लफ्ज़ की 2 किस्में, नंबर 1 पर मौजू, नंबर 2 पे मुहमल। मौजू वो लफ्ज़ है जिसका कोई माना हो, मुहमल वो लफ्ज़ है जिसका कोई माना समझ में नहीं आए। जैसे आप बोलते हैं ना पानी वानी, तो पानी जो है ये मौजू है, वानी जो है ये मुहमल है। तो लफ्ज़ की 2 किस्में, मौजू मुहमल। जैसे पानी वानी, पानी मौजू, वानी मुहमल। चाय वाय, चाय मौजू, वाय मुहमल। इसी तरह से ये 3 जो देख रहे हैं आप, ये जो 3 है ये कलमे की किस्में हैं। कलमे की 3 किस्में, इस्म फेल हर्फ। लफ्ज़ की 2 किस्में, मौजू मुहमल, और कलमे की 3 किस्में हैं, इस्म फेल हर्फ। ये आपको जहन में रखना है। इस्म फेल हर्फ ये कलमे की किस्में हैं, मौजू मुहमल ये लफ्ज़ की किस्में, ये आपको जहन में रखना है। इस्म वो कलमा है जिसके माना समझ में आ जाए किसी दूसरे कलमे को मिलाए बगैर। जैसे आप लड़का हो, लड़का, लड़की, कार, ये सब जो है ये इस्म है। इसी तरह से लफ्ज़, ये लफ्ज़ हो गया ये इस्म। फेल वो है जो किसी काम को बताए, और हर्फ वो है जिसके माना दूसरे कलमे के मिलाए बगैर समझ में ना आए। तो ये आपको जहन में रखना है कि कलमे की 3 किस्में हैं, इस्म फेल हर्फ। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। मसनवी शाहनामे इस्लाम कितने जिल्दों पर मुश्तमिल है? मसनवी शाहनामे इस्लाम कितने जिल्दों पर मुश्तमिल है? आपके ऑप्शंस हैं 2, 7, 4। आपके ऑप्शंस हैं 2, 7, 4। बताइए शाहनामे इस्लाम कितने जिल्दों पर मुश्तमिल है? तो शाहनामे इस्लाम जो है ये 4 जिल्दों पर मुश्तमिल है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। हफीज़ जालंधरी की मसनवी या मसनवी शाहनामे इस्लाम, ये आपको जहन में रखना है। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। रूह अर्ज़ी आदम का इस्तिक़बाल करती है किसकी नज़्म है?
जोश मलिहाबादी, अल्लामा इकबाल, फैज़ अहमद फैज़, हस्ब बाला में से एक से ज़्यादा, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो रूह अर्ज़ी आदम का इस्तिक़बाल करती है, यह अल्लामा इकबाल की नज़्म है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अल्लामा इकबाल साहब 1877 में पैदा हुए थे सियालकोट में, 1938 में लाहौर में वफ़ात हुई थी इनकी। जोश मलिहाबादी 1896 में मलिहाबाद में पैदा हुए थे, 1982 में इस्लामाबाद में वफ़ात पाए थे। जोश मलिहाबादी की जो शेरी मजमुआ है, जैसे रूह अदब है, सुम्बुल सलासुल अर्शो फर्श, नग़्मे सुम्बुल सलासुल अर्शो फर्श, रूह अदब, ये सब जो हैं जोश मलिहाबादी के शेरी मजमुए हैं। जोश मलिहाबादी के खुद नविश्ता यादों की बारात, यह आपको जहन में रखना है। अल्लामा इकबाल के चार शेरी मजमुए, बागे दरा, बाले जिब्राइल, ज़रबे कलीम और मगान हिजाज, ये उर्दू के हैं। फ़ारसी के कौन से हैं? असरार खुदी, रुमूज़े बेखुदी, ज़ुबूर अजम और जावेद नामा, ये सब जो है अल्लामा इकबाल के फ़ारसी के मजमुए हैं। फैज़ अहमद फैज़ 1911 में सियालकोट में पैदा हुए और 1984 में लाहौर में वफ़ात पाई। फैज़ अहमद फैज़ के कुल्लियात का नाम है नुस्ख़ाए वफ़ा और ख़ुद नविश्त है महव साल आशनाई। फैज़ अहमद फैज़ की कुल्लियात नुस्ख़ाए वफ़ा और ख़ुद नविश्त महव साल आशनाई। फैज़ अहमद फैज़ के 7 शेरी मजमुए हैं और इनका एक तनक़ीदी मज़ामीन का मजमुआ जिसका नाम है मीज़ान। मीज़ान फैज़ अहमद फैज़ के तनक़ीदी मज़ामीन का मजमुआ है और 7 इनके शेरी मजमुए हैं, जिसमें से पहला है नक्श फरियादी और 7वां है मेरे दिल मेरे मुसाफिर। यह आपको क्लियर रखना है। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। मंदरजा झैल में हसरत मोहानी के उस्ताद कौन हैं? ऑप्शन आपके मौलाना मीर हसन, तस्लीम, मौलवी शेख मुअज़्ज़म, हस्ब बाला में से एक से ज़ायद, हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो हसरत मोहानी के उस्ताद हैं तस्लीम। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। हसरत मोहानी का असल नाम था सैयद फजलुल हसन। हसरत मोहानी का असल नाम क्या है? सैयद फजलुल हसन। और ये 1880 में कस्बा मोहान ज़िला उन्नाव में पैदा हुए थे। 1951 में लखनऊ में वफ़ात पाए थे। हसरत मोहानी का असल नाम क्या है? सैयद फजलुल हसन। 1880 में कस्बा मोहान ज़िला उन्नाव उत्तर प्रदेश में पैदा हुए थे और 1951 में लखनऊ में वफ़ात पाई थी इन्होंने, मौलाना सैयद फजलुल हसन ने। इनको इमामुल मुतग़ज़्ज़िलीन कहा जाता है। हसरत मोहानी को इमामुल मुतग़ज़्ज़िलीन कहा जाता है और उन्हीं के उस्ताद हैं ये तस्लीम साहब। हसरत मोहानी ने 1903 में अलीगढ़ से रिसाला उर्दू मुअल्ला जारी किया था, यह आपको जहन में रखना है। और मौलाना हसरत मोहानी साहब जो हैं ये जंग आज़ादी की जो वो थे उसमें बहुत पेश रहते थे। और ये जो कांग्रेस लीग बना था, इस कांग्रेस लीग जो 1916 में समझौता हुआ था कांग्रेस में और मुस्लिम लीग में, उस टाइम ये मुस्लिम लीग के सदर भी बने थे हसरत मोहानी साहब, ये आपको जहन में रखना है। तो ये सियासी आदमी थे और शेर व शायरी भी करते थे। हसरत मोहानी 1916 में ये मुस्लिम लीग के सदर बने थे हसरत मोहानी साहब। मौलाना हसरत मोहानी ने 11 बार हज किया है, यह आपको जहन में रखना है। मौलाना हसरत मोहानी ने 11 बार हज किया। मौलाना हसरत मोहानी से आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है। मौलाना हसरत मोहानी ने 11 बार हज का फरीज़ा अंजाम दिया है। मौलाना हसरत मोहानी का नाम था सैयद फजलुल हसन और इनका जो शेरी मजमुआ है उसका नाम है क़ैद फ़रंग। मौलाना हसरत मोहानी के शेरी मजमुआ का नाम है क़ैद फ़रंग, यह आपको जहन में रखना है। और इनके खुद नविश्ता मुशाहिदात ज़िंदा। मौलाना हसरत मोहानी का शेरी मजमुआ क़ैद फ़रंग के नाम से है और इनकी खुद नविश्त मुशाहिदात ज़िंदा के नाम से है, यह आपको जहन में रखना है। मौलाना हसरत मोहानी से इन्होंने ही उर्दू मुअल्ला रिसाला निकाला था अलीगढ़ से। मौलवी मीर हसन और मौलवी शेख मुअज़्ज़म, तो मौलवी मीर हसन या अल्लामा इकबाल के उस्ताद हैं और मौलवी शेख मुअज़्ज़म ये मिर्ज़ा गालिब के उस्ताद हैं। ये मौलाना मीर हसन वही हैं जिनकी वजह से अल्लामा इकबाल की वजह से जिनको शम्सुल उलमा का ख़िताब मिला था। मौलाना मीर हसन को अल्लामा इकबाल को जब अंग्रेज़ों सर का ख़िताब दे रहे थे, अंग्रेज़ हुकूमत सर का ख़िताब देती थी, कुछ लोगों को दिया इन्होंने, जैसे सर सैयद अहमद ख़ान है, तो अल्लामा इकबाल को भी सर का ख़िताब मिल चुका है अंग्रेज़ हुकूमत की तरफ से। तो जब अंग्रेज़ हुकूमत ने अल्लामा इकबाल को सर का ख़िताब देना चाहा तो उन्होंने एक शर्त रख दी। शर्त ये रखी कि पहले मेरे उस्ताद मुहतरम को आप शम्सुल उलमा का ख़िताब दीजिए,
तब अंग्रेज़ी हुकूमत ने मौलाना अमीर हसन को शमसुल उलमा का खिताब दिया था। पढ़ते हैं ना, शमसुल उलमा शिबली नौमानी, शमसुल उलमा डिप्टी नज़ीर अहमद, शमसुल उलमा अल्ताफ़ हुसैन हाली। इसी तरह से मौलाना अमीर हसन भी शमसुल उलमा हैं और इनको अल्लामा इकबाल की वजह से शमसुल उलमा का खिताब मिला था। ये आपको जहन में रखना है। मौलवी शेख मुअज़्ज़म जो हैं ये मिर्ज़ा गालिब के बचपन के उस्ताद थे। चलते हैं अगले सवाल की ओर। असरार खुदी का अंग्रेज़ी तर्जमा किसने किया था? आर.ए. निकलसन, निसार अहमद फारूकी, गोइटे, हस्बे बाला में से एक से ज़ायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। असरार खुदी का अंग्रेज़ी तर्जमा किसने किया बताइए? आपके ऑप्शंस हैं आर.ए. निकलसन, निसार अहमद फारूकी, गोइटे। तो असरार खुदी का अंग्रेज़ी तर्जमा आर.ए. निकलसन ने किया। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। असरार खुदी का उर्दू तर्जमा निकलसन, आर.ए. निकलसन ने किया, या आपको जहन में रखना है। और ये जो आप गोइटे देख रहे हैं तो पयाम मशरिक जो अल्लामा इकबाल की फ़ारसी दीवान वो है, पयाम मशरिक जो मसनवी है फ़ारसी के अल्लामा इकबाल की, ये जो एक जर्मनी का मशहूर शायर गुजरा गोइटे, उसी के दीवान का जवाब है। तो ये गोइटे वही हैं जिनके दीवान का जवाब अल्लामा इकबाल ने पयाम मशरिक लिख कर दिया है। ये आपको जहन में सवाल बना सकता है बीपीएससी के गोइटे के मगरबी दीवान का जवाब किसने दिया है और क्या लिख कर दिया है? तो अल्लामा इकबाल ने पयाम मशरिक लिख करके गोइटे के मगरबी दीवान का जवाब दिया है। ये आपको जहन में रखना है। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तलखियाँ आओ के कोई ख्वाब बुने क्या हैं? नज़्म है या अफसानवी मजमुआ है या फिर शेरी मजमुआ है? हस्बे बाला में से एक से, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो तलखियाँ आओ के कोई ख्वाब बुने ये जो है साहिर लुधियानवी का शेरी मजमुआ है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। साहिर लुधियानवी 1921 में पैदा हुए थे और 1980 में ये वफात पाए थे। साहिर लुधियानवी का असल नाम था चौधरी अब्दुल है। साहिर लुधियानवी का असल नाम था क्या? चौधरी अब्दुल है। ये 1921 में पैदा हुए थे लुधियाना में और 1980 में मुंबई में इनकी वफ़ात हुई थी साहिर लुधियानवी की। साहिर लुधियानवी का आपका असल नाम याद रखना आपको अच्छे से, इनका नाम था अब्दुल है। और साहिर लुधियानवी की कुछ मशहूर नज़में हैं जैसे परछाइयाँ, ताजमहल, चकले, कभी कभी, ये सब जो है साहिर लुधियानवी की मशहूर नज़में हैं। और परछाइयाँ जो है ये बहुत ही मशहूर नज़म है, दूसरी आलमी जंग के आलमी अमन तहरीक के मौजू पर लिखी गई है। तो आपको ये साहिर लुधियानवी से ये याद रखना है कि इनके शेरी मजमुए हैं तलखियाँ आओ के कोई ख्वाब बुने और परछाइयाँ, ताजमहल, चकले, कभी कभी, ये सब इनकी नज़में हैं। और परछाइयाँ जो है बहुत ही शाहकार नज़म है, दूसरी आलमी जंग के वक्त आलमी अमन तहरीक के ऊपर लिखी थी इन्होंने, साहिर लुधियानवी ने। और साहिर लुधियानवी का नाम चौधरी अब्दुल है था। ये आपको जहन में रखना है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। लिसानुल अस्र किसको कहा जाता है, किनको कहा जाता है? मौलाना आज़ाद, अल्लामा इकबाल, अकबर इलाहाबादी, हस्बे बाला में से एक से ज़ायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो लिसानुल अस्र जो है ये अकबर इलाहाबादी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। मौलाना आज़ाद को इमामुल हिंद कहा जाता है और अल्लामा इकबाल को इमामुल अस्र कहा जाता है। यह आपको जहन में रखना है। अकबर इलाहाबादी 1846 में पैदा हुए थे और 1921 में इनकी वफ़ात हुई थी अकबर इलाहाबादी की। और इनके वालिद का नाम था तफज़्ज़ुल हुसैन। हसरत मोहानी का नाम था फजलुल हसन, लेकिन अकबर इलाही के वालिद का नाम है अकबर इलाहाबादी के तफज़्ज़ुल हुसैन। यह आपको जहन में रखना है। शिकस्त फतह किसकी नाविल्ट है? कुर्रतुल ऐन हैदर, जमील मजहरी, सुहैल अज़ीमाबादी, हस्बे बाला में से एक से ज़ायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो पहले तो आपको यही याद रखना है कि शिकस्त फतह है क्या? नाविल्ट है, नाविल है, अफसाना है, क्या है? तो ये नाविल्ट है। शिकस्त फतह ये नाविल्ट है जमील मजहरी की। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। शिकस्त फतह जमील मजहरी की नाविल्ट है। नाविल्ट ये वो होता है, जैसे देखिए नाविल, एक तो नाविल है जो आप जानते हैं, एक अफसाना है। तो नाविल और अफसाना के बीच की जो चीज़ें होती है वही नाविल्ट है। ना तो ये अफसाना जितनी छोटी होती है, ना ये नाविल जितनी लंबी होती है। तो ये नाविल्ट जो है ये बीच की चीज़ है, नाविल से छोटी, अफसाना से बड़ी, तो इसको नाविल्ट बोलते हैं। तो ये शिकस्त फतह जो है ये जमील मजहरी की नाविल्ट है। जमील मजहरी 1904 में पैदा हुए थे और 1980 में इनकी वफ़ात हुई थी। पैदा हुए थे ये पटना में और वफ़ात भी हुई थी इनके
वफ़ात वैसे वो हुए थे मुजफ्फरपुर में, लेकिन इनको दफनाया गया था फिर वहीं पटना ले जा करके, तो ये आपको जहन में रखना है। जमील मजहरी 1904 में पटना में पैदा हुए थे और 1980 में इनकी वफ़ात हुई थी मुजफ्फरपुर के अंदर। जमील मजहरी से आपको एक दो चीज़ें याद रखनी है कि जमील मजहरी की मसनविया आबो सराब, शराब नहीं, बड़ी शिन से नहीं, छोटी शिन से, जमील मजहरी की मसनविया आबो सराब, और इनकी नाविल है शिकस्तो फतह, यह आपको जहन में रखना है। और इनका मरसिया है मिज़राब शहादत, जो बहुत ही मशहूर व मारूफ है। मिज़राब शहादत जमील मजहरी का मरसिया है, यह आपको जहन में रखना है जमील मजहरी से। क़ुर्रतुल ऐन हैदर, क़ुर्रतुल ऐन हैदर का जो नाविल है आग का दरिया है, और इनका पहला शेर मजमुआ शेर अफसानी मजमुआ सितारों से आगे, पहला अफसाना एक शाम, क़ुर्रतुल ऐन हैदर से आपको ये जहन में रखना है। सुहैल अज़ीमाबादी, सुहैल अज़ीमाबादी का असल नाम था मुजीबुर रहमान। सुहैल अज़ीमाबादी का असल नाम क्या था? मुजीबुर रहमान, ये आपको जहन में रखना सुहैल अज़ीमाबादी से। और इनका अफसानवी मजमुआ है एक अलाव, और इन्होंने रिसाला निकाला था साथी। ये दो तीन चीज़ें आपको सुहैल अज़ीमाबादी से याद रखनी है। सुहैल अज़ीमाबादी का असल नाम मुजीबुर रहमान, इनका अफसानवी मजमुआ है अलाव, और इन्होंने एक रिसाला निकाला था पटना से जिसका नाम था साथी, ये आपको जहन में रखना है। बांगे दरा के किस नज़्म को अब्दुल कादिर ने बांगे दरा का दिल कहा है? बांगे दरा के किस नज़्म को अब्दुल कादिर ने बांगे दरा का दिल कहा है? ये अब्दुल कादिर वही शेख अब्दुल कादिर हैं, अल्लामा इकबाल के जिगरी दोस्त। तो उन्होंने बांगे दरा के शमो शायर नज़्म को बांगे दरा का दिल कहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। बांगे दरा जो अल्लामा इकबाल का पहला शेरी मजमुआ है जो 1924 में शाये हुआ था, उसके भी पिछले साल जो है 100 साला तकरीब मनाई गई थी बांगे दरा की, उर्दू एकेडमी दिल्ली की तरफ से 100 साला तकरीब मनाई गई थी 2024 में। तो बांगे दरा के अंदर ये नज़्म शमो शायर जिसको शेख अब्दुल कादिर ने बांगे दरा का दिल कहा है। शिकवा भी इनकी नज़्म है जो उसी के अंदर है, हिमालय भी बांगे दरा के अंदर है, ये आपको जहन में रखना है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। जोश के वालिद का नाम क्या था? सुल्तान मोहम्मद ख़ान, बशीर अहमद ख़ान, तफज़्ज़ुल हुसैन ख़ान, हस्ब वाला में से एक से, हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो जोश के वालिद का नाम था बशीर अहमद ख़ान। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। जोश मलिहाबादी का असल नाम था शब्बीर हसन ख़ान, इनके वालिद का नाम है बशीर अहमद ख़ान, ये आपको जहन में रखना है। शब्बीर में भी वही सारे हर्फ हैं, और बशीर में भी बाशिन यारा है, और शब्बीर में भी बाशिन यारा है, ये आपको जहन में, इससे आपको याद रहेगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ ट्रिक कि जोश का नाम शब्बीर हसन ख़ान, उनके वालिद का नाम बशीर अहमद ख़ान, ये आपको जहन में रखना है। सुल्तान मोहम्मद ख़ान, फैज़ अहमद फैज़ के वालिद का नाम तफज़्ज़ुल हुसैन ख़ान, अकबर इलाहाबादी के वालिद का नाम है। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। कमला ड्रामा के खालिक कौन है? एक ड्रामा है कमला, जैसे ड्रामा अनारकली है ना, ड्रामा इंद्र सभा है, इसी तरह कमला के नाम से ड्रामा है। इनके खालिक कौन है? आबिद हुसैन, चकबस्त, अली सरदार जाफरी, हस्बे वाला में से एक से ज़ायद, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो कमला ड्रामा के खालिक हैं पंडित बिरज नारायण चकबस्त। पंडित बिरज नारायण चकबस्त का ड्रामा है कमला, और इनका एक दूसरा ड्रामा है राज दुलारी। पंडित बिरज नारायण चकबस्त 1882 में फैज़ाबाद में पैदा हुए थे, और 1926 में रायबरेली के स्टेशन पर इनकी वफ़ात हुई थी। तो पंडित बिरज नारायण चकबस्त इनका पूरा नाम है, और इनके वालिद का नाम है, इनके फादर का नाम है उदित नारायण चकबस्त। पंडित नारायण चकबस्त का पूरा नाम उदित नारायण चकबस्त, इनके वालिद का नाम, जो एक शायर थे और यकीन तखल्लुस करते थे। पंडित बिरज नारायण के वालिद भी शायर थे जो यकीन तखल्लुस रखते थे, ये आपको जहन में रखना पंडित बिरज नारायण से। और इनका ड्रामा कमला है, इनका एक ड्रामा राज दुलारी है, और पंडित बिरज नारायण का शेरी मजमुआ है सुबह वतन, जो 5 हिस्से में है। पंडित बिरज नारायण से आपको 4 चीज़ याद रखनी है। पंडित बिरज नारायण का शेरी मजमुआ सुबह वतन जो 5 हिस्सों में है, इनके 2 ड्रामे हैं, एक कमला, नंबर 2 राज दुलारी, और इन्होंने एक महानामा निकाला था सुबह उम्मीद, ये आपको जहन में रखना है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। उन 2 शायरों का नाम निशानजद कीजिए जिन पर इकबाल ने नज़म लिखी है। दागो गालिब, दकनी, वली दकनी और सौदा, ज़ौक़ ज़फ़र, हस्बे वाला में से एक, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो अल्लामा इकबाल ने मिर्ज़ा गालिब और दाग के ऊपर नज़में लिखी हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। एक गधे की सरगुज़िश्त किसकी नाविल है? कृष्णचंद्र, प्रेमचंद, डिप्टी नज़ीर अहमद, हस्बे वाला में से एक से ज़ायद, हस्बे वाला में से कोई नहीं।
तो एक गधे की सरगुजिश जो है ये कृष्णचंद्र की नावल है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। कृष्णचंद्र का पहला नावल शिकस्त है। कृष्णचंद्र 1914 में पैदा हुए थे, 1977 में इनकी वफात हुई थी। और कृष्णचंद्र का पहला नावल शिकस्त है और पहला अफसाना यरकान है। कृष्णचंद्र का रिपोर्टाज है पौधा, यह आपको जहन में रखना है। प्रेमचंद के बारे में आप लोगों को पता ही है, 1880 में इनकी पैदाइश हुई थी बनारस के अंदर, 1936 में इनकी वफात हुई थी बनारस में ही। और प्रेमचंद का पहला नाविल असरार महाबिद, पहला अफसाने मजमुआ सोज़े वतन और पहला अफसाना दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। प्रेमचंद का पहला अफसाना दुनिया का सबसे अनमोल रत्न, ये उर्दू का भी सबसे पहला अफसाना है, ये आपको जहन में रखना है, दुनिया का सबसे अनमोल रत्न। डिप्टी नज़ीर अहमद नाविल निगार, इस्लाही नाविल ये लिखते थे। डिप्टी नज़ीर अहमद की नाविल है मिरातुल उरूस, तौबतुन नसूह, इब्नुल वक्त, आयामा रुया सादका, ये सारे नाविल डिप्टी नज़ीर अहमद के हैं। डिप्टी नज़ीर अहमद को शम्सुल उलमा का खिताब मिला था 1897 में। डिप्टी नज़ीर अहमद को शम्सुल उलमा का खिताब 1897 में मिला था। फ्रेंड, ये जो बातें मैं अलग से बता रहा हूँ, ये इन सब से भी सवाल बनता है, तो इसको भी आप जहन में रखिएगा। जो ये सवाल है ये तो है ही, जो मैं अलग से बोल रहा हूँ उसको भी जहन में रखा करिए, उससे भी सवाल बन जाते हैं। तो डिप्टी नज़ीर अहमद को, ये यूजीसी नेट का सवाल है, डिप्टी नज़ीर अहमद को कब मिला था ये शम्सुल उलमा का खिताब? 1897 में। हो सकता है बीपीएससी पूछ ले, आपको जहन में रहना चाहिए। तो डिप्टी नज़ीर अहमद को 1897 में शम्सुल उलमा का खिताब मिला था, ये आपको जहन में रखना है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। मंदरजा झेल में याय मजहूल की मिसाल को निशानजद कीजिए। रेल, टीचर, रोटी, हस्बे बाला में से एक से ज़ायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। नामजद कीजिए। तो मंदरजा झेल में याय मजहूल है रेल, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। या की 3 किस्में, याय मजहूल, याय 2 किस्में, याय मजहूल, याय मारूफ, ये आपको जहन में रखना है। एक है याय मजहूल, एक है याय मारूफ। याय मजहूल वो या है जो खींचकर न पढ़ी जाए, याय मारूफ वो या है जो खींचकर पढ़ी जाए। जैसे रेल है, इसमें खींचकर नहीं पढ़ी जाए, जैसे टीचर, रोटी, ये सब याय मारूफ की मिसाल है, तो ये आपको जहन में रखना है। उर्दू में नाविल किस ज़बान के ज़रिए आया? जो नाविल है उर्दू में किस ज़बान के ज़रिए आया, ये आपसे पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शंस हैं अरबी, फ़ारसी, अंग्रेज़ी, हस्बे बाला में से एक से ज़ायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो नाविल जो है ये अंग्रेज़ी ज़बान से उर्दू में आया, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नाविल जो है ये अंग्रेज़ी ज़बान के ज़रिए उर्दू में आया, ये आपको जहन में रखना है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। नाविल तौबतुन नसूह कब लिखी गई थी? 1869, 1877, 1874, हस्बे बाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो नाविल तौबतुन नसूह जो है ये लिखी गई थी 1874 में, मगर शाये हुई थी 1877 में। ये 2 बात आपको जहन में रखनी है। नाविल तौबतुन नसूह डिप्टी नज़ीर अहमद की नाविल है, ये 1874 में लिखी गई थी। सवाल पे अच्छे से जहन दिया करिएगा, इम्तिहान हाल में भी। लिखी गई थी 1874 में, शाये हुई थी 1877 में। 1869 में मिरातुल उरूस लिखी गई थी। चलते हैं अगले सवाल की ओर। ज़मीन किसकी नाविल है? जमीला हाशमी, खदीजा मस्तूर, कुर्रतुल अनैदर, हस्बे बाला में से एक ज़ायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो ज़मीन जो है ये खदीजा मस्तूर की नाविल, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। नाविल पानी के खालिक कौन है? अब्दुल हलीम शरर, गज़नफ़र, इंतज़ार हुसैन, हस्बे बाला में से एक से ज़्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो नाविल पानी के खालिक हैं गज़नफ़र, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अब्दुल हलीम शरर का नाविल है फिरदौसे बरी, इसी तरह से इंतज़ार हुसैन का नाविल है बस्ती, ये आपको जहन में रखना है। ये मशहूर व मारूफ नाविल है इन सब के, इस सब से तो सवाल बनता ही है। तो फिरदौसे बरी 1899 में सन्न इशात, इंतज़ार हुसैन की नाविल जो है बस्ती ये 1980 में शाये हुई थी। 1899 में फिरदौसे बरी, 1980 में इंतज़ार हुसैन की नाविल बस्ती, यह आपको जहन में रखना है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। मंदरजा झेल में वाव मारूफ की मिसाल को निशानजद कीजिए। नूर, खजूर, दूर, हस्बे बाला में से एक ज़ायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो वाव मारूफ की मिसाल ये तीनों है, नूर भी, खजूर भी, दूर भी, हस्बे बाला में से एक ज़ायद आपका ऑप्शन हो जाएगा। वाव की 3 किस्में, वाव मारूफ, वाव मजहूल, वाव मादूला। तो वाव मारूफ वो या है जिससे पहले पेश और खींच कर पढ़ी जाए, जैसे नूर नून पे पेश है, खजूर जिम पे पेश है, इसी तरह से दूर दाल पे पेश है। तो ये सब वाव मारूफ की मिसालें हैं। वाव मजहूल वो या है जिससे पहले पेश तो मगर खींच के न पढ़ी जाए, और वाव मादूला वो या होती है जो लिखने में आता मगर पढ़ने में नहीं आता है, जैसे दरख्वास्त हो गया, खार हो गया।
तो ये सब जो इसमें वाव तो होता है, लेकिन पढ़ने में लिखने में लिखते हैं दरखास्त लिखेंगे आप, खा के बाद वाव देंगे, अलिफ देंगे, लेकिन पढ़ा जाएगा क्या दरखास्त, खा अलिफ ज़बर खा। तो वो वाव मादुला की मिसाल है। तो ये तीनों मिसाल जो वाव मारूफ की है। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। कातिल की माँ किसका अफसाना है? कृष्णचंद, प्रेमचंद, बेदी। हस्बे वाला में से एक से हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो कातिल की माँ जो है ये प्रेमचंद का अफसाना, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। आतिश पारे किसका अफसानवी मजमुआ है? इसमें चुगताई, ख्वाजा अहमद अब्बास, मंटू। हस्बे वाला में से एक से हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो आतिश पारे जो है ये सआदत हसन मंटू का पहला अफसानवी मजमुआ, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। आतिश पारे सआदत हसन मंटू का पहला अफसानवी मजमुआ है। और राजेंद्र सिंह बेदी का पहला अफसानी मजमुआ दाना व दाम। असमत चुगताई का पहला अफसानी मजमुआ कलियाँ। ख्वाजा अहमद अब्बास का पहला अफसानी मजमुआ एक लड़की। ये तीन चारों के पहले मजमुए से आपको याद रखना है। प्रेमचंद का पहला अफसानी मजमुआ सोज़े वतन। असमत का पहला अफसानी मजमुआ कलियाँ। मंटू का पहला अफसानी मजमुआ आतिश पारे। ख्वाजा अहमद अब्बास का पहला अफसानी मजमुआ एक लड़की। और खुर्रतुल ऐन हैदर का पहला अफसानी मजमुआ सितारों से आगे। चलते हैं अगले सवाल की ओर। वाव मादुला की मिसाल को निशानजद कीजिए। खून, दरखास्त, शोर। हस्बे वाला में से एक साथ, हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो वाव मादुला की मिसाल है आपका दरखास्त, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। देखिए इसमें वाव के बाद अलिफ है और वाव है, लेकिन वाव पढ़ा नहीं जा रहा है, तो ये वाव मादुला की मिसाल है। वाव मादुला उस वाव को बोलते हैं जो लिखने में आए मगर पढ़ने में न आए। सीधी बात, जो लिखने में तो आपको लिखना पड़ेगा तब दरखास्त होगा, लेकिन पढ़ने में पढ़ा नहीं जाएगा। अगर आप खा के साथ अलिफ लिख देंगे और सीन था तो ये दरखास्त गलत हो जाएगा। तो जो लिखने में आए पढ़ने में न, जो लिखने में आए पढ़ने में न आए वही वाव मादुला होता है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। ऐसी बुलंदी ऐसी पस्ती के फ्रेंड्स बस इतने ही आज के रहने देते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये सवाल नीचे का जो है ना वो आ नहीं रहा है। तो आज इतना ही रहने देते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।